तो करें स्टार्ट। स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ परिवार में। और आज सीधा आपके पास केमिस्ट्री आएगी ऑफलाइन क्लास से आपके मोबाइल तक। तो आज मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने वाला हूं बच्चों को कि मेथेनल का एथेनल में अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड में परिवर्तन कैसे करना है और एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड में परिवर्तन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होगा और एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होगा। फॉर्मेल्डिहाइड मैंने आपको क्या बताया कि केमिस्ट्री में फार्म का अर्थ क्या होता है, एक हाइड्रोजन, और अल्डिहाइड का प्रतीक क्या है क्रियात्मक समूह में, CHO। मतलब आपको फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र है आपका H सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। इसके बाद जब हम अगर एसिटल्डिहाइड पर बात करें तो एसिड हम किसे कहते हैं, CH3, और अल्डिहाइड का प्रतीक बॉन्ड CHO, ठीक है। तो मतलब देखो अब इसे हम मेथेनल, इसे ही हम एसिटल्डिहाइड और इसे ही हम फॉर्मेल्डिहाइड कह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बनाना है H सिंगल बॉन्ड CHO से बनाना है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, एक कार्बन की संख्या को हम किस शब्द मूल से संबोधित करते हैं, मैथ से। और इसमें CHO का प्रतीक, CHO को IUPAC नाम में क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल। इसलिए इसे हम कह रहे हैं मेथेनल। क्या बोल रहे हैं, यही मेथेनल है, ये इसका IUPAC नाम है, ये फॉर्मेल्डिहाइड और यही मेथेनल, ठीक है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। और 2 कार्बन की संख्या को किस शब्दमूल से संबोधित करते हैं, एथ से संबोधित करते हैं। और CHO का प्रतीक अल, तो इसीलिए इसे एथेनल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एथेनल। अर्थात हमें फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड अर्थात H सिंगल बॉन्ड CHO से CH3 CHO बनाना है, ठीक है। और यही फॉर्मेल्डिहाइड और यही एसिटल्डिहाइड और यही मेथेनल और यही एथेनल। एक बार हमें परिवर्तन बताना है कि आप मेथेनल से एथेनल कैसे बनाएंगे, और एक बार हमें परिवर्तन बताना है कि आप एथेनल से मेथेनल कैसे बनाएंगे, ठीक है। कुछ समझदार किस एक बार मेथेनल से एथेनल याद कर लिया और उसका वापस उल्टा करके लिख दिया तो कि सर बन गया एथेनल से मेथेनल। ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, दोनों चीजें अलग अलग है। मेथेनल से एथेनल की क्रियाविधि अलग है और एथेनल से मेथेनल की क्रियाविधि अलग है, ठीक है। ऐसा ना हो कि मेथेनल से एथेनल याद करें और उसको ही वापस उल्टा करके लिख दे तो कि एथेनल से मेथेनल बन गया। अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आप लिखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड का सभी ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे भी प्रश्न को लिखें, ठीक है। आपको आज फीलिंग आने वाली कि आप भी ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, ठीक है। तो सीधा लिखेंगे आप फॉर्मेल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड में, ये मैंने लिख रखा है ना यहाँ पे, फॉर्मेल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड में व एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड में परिवर्तन समझाइए। फॉर्मेल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड में और एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड में परिवर्तन समीकरण द्वारा समझाइए, समीकरण द्वारा समझाइए। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन लिखो, इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन हुआ है कि फॉर्मेल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड में और एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड में परिवर्तन समीकरण द्वारा समझाइए। और एक क्वेश्चन अथवा में लिखो कि इसको इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि मेथेनल का एथेनल में, मेथेनल का एथेनल में, मेथेनल का एथेनल में व एथेनल का मेथेनल में परिवर्तन समझाइए। परिवर्तन समझाइए। यूनिट 8 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। परिवर्तन आप प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कल मैंने शीघ्र सिरका विधि का वीडियो अपलोड किया है और आपको ऑफलाइन क्लास के बच्चों को पढ़ा दिए। ऑनलाइन क्लास के बच्चे
शीघ्र सिरका विधि का वीडियो जरूर देखें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद इस चैप्टर में अगर कोई 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो परिवर्तन है, ठीक है। तो इस लेट्स स्टार्ट। अब हम लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लिया ना आप सबने, अब हेडिंग डालो मेथेनॉल का एथेनॉल में परिवर्तन, और इसमें हम लिखेंगे कि मेथेनॉल का एथेनॉल में परिवर्तन, मेथेनॉल का एथेनॉल में परिवर्तन निम्न पदों में पूर्ण होता है। मेथेनॉल का एथेनॉल में परिवर्तन निम्न पदों में पूर्ण होता है। निम्न पदों में पूर्ण होता है। पहला पद हम लिखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। सेकेंड हम लिखेंगे जल अपघटन, और तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण है ना। और विहाइड्रोजनीकरण के ब्रैकेट में आप लिखना Cu की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर, Cu की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर, Cu की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से आप सभी को कह रहा हूं कि मेथेनॉल का एथेनॉल में अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तन 3 पदों में पूर्ण होता है। पहला पद होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग, दूसरा पद होगा जल अपघटन, और तीसरा होगा विहाइड्रोजनीकरण Cu की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर। अंडरस्टैंड? नोट डाउन कर लिया आप सभी ने? आप सभी नोट डाउन कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। ठीक है, अब देखो इधर, अब हम समीकरण देखेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम मेथेनॉल का एथेनॉल में परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो मेथेनॉल का सूत्र क्या है? मेथेनॉल का सूत्र है H सिंगल बॉन्ड CHO, लेकिन यहां पर हम हर एक सूत्र को संरचना सूत्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो C कार्बन के साथ कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 बॉन्ड होने चाहिए। 2 बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ा, और 1 बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन, और 1 बॉन्ड के साथ फिर हाइड्रोजन। ये आपका क्या हुआ? ये आपका मेथेनॉल। अब मेथेनॉल में आपको किसका योग करना है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग करना है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र है CH3MgCl। ये जो होता है ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है, CH3MgCl। अब देखो, जहां ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड है ना, उसमें एक तो आपका CH3 आके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और एक आपका जुड़ जाएगा आके MgCl आके जुड़ जाएगा। तो इधर जो यौगिक बनेगा वो इस प्रकार से फिर आपके सामने शो होगा कि CMgCl और CH3, और इसे हम कहते हैं योगात्मक यौगिक। क्या कहते हैं इसे? योगात्मक यौगिक, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के योग के द्वारा बनाया कि नहीं बनाया है, तो इसे हम बोलेंगे योगात्मक यौगिक। क्या कहेंगे इसे? योगात्मक यौगिक कहेंगे। अब एक पद पूर्ण हुआ ना आपका कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का आपने योग कर दिया ना, मतलब मेथेनॉल का एथेनॉल में परिवर्तन में एक पद आपने पूर्ण कर लिया है। दूसरा पद क्या है? जल अपघटन। और अगर जल अपघटन होगा मतलब कैसे क्रिया होगी? जल से क्रिया होगी। जल अपघटन में जल से क्रिया मतलब HOH या H2O से क्रिया। किससे क्रिया? HOH या H2O से क्रिया होगी, ठीक है। तो देखो प्लस HOH से क्रिया, ठीक है। तो जो इधर यौगिक बनेगा, देखो इधर पहले तो हम इसको, ये जो, एक मिनट, यहां पे O भी लिखना है ना, ओके।
क्योंकि वो ये जो MgCl इस O के साथ जुड़ा और एक बॉन्ड के साथ उधर CH3 जुड़ गया, ठीक है। अब देखो यहां से जो एक H है ना, ये एक H जो है ना आपका ये यहाँ पे आके जुड़ेगा और अलग हो जाएगा OH MgCl अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH MgCl जो है वो अलग हट जाएगा। उसके बाद देखो आप, एक तो ये आपका CH3 है ना, CH3, फिर CH2 और OH। कौन सा OH? ये वाला OH। ये CH3 लिखा मैंने, ठीक है। फिर ये देखो ये C और ये दो H थे, CH2, और फिर आपका जो ये OH बचा था वो इसके साथ आके जुड़ गया CH3 CH2 OH। तो ये क्या बना? किसका सूत्र है ये एथिल एल्कोहल का सूत्र है। किसका सूत्र है? एथिल एल्कोहल का सूत्र है, ठीक है। तो ये आपका एथिल एल्कोहल बना यहां पर। अब विहाइड्रोजनीकरण होगा। क्या होगा? यहां आप लिखेंगे विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण और विहाइड्रोजनीकरण अर्थात Cu की उपस्थिति और 300 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया। तो CH3 CH2 OH हमें क्या बनाना है? मेथेनॉल बनाना है ना। और मैंने आपको बताया विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण विधि मैंने आपको पढ़ाई है चैप्टर 12 में, अगर याद करो। इस क्रिया में Cu की लुकास अभिकर्मक, विक्टर मेयर, विहाइड्रोजनीकरण सब पढ़ाई है ना। तो वहां विहाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन को हटाना। तो इधर देखो हमें उधर बनाना है CS फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब अर्थात मेथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है? मेथेनॉल बनाना। तो मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3 CHO, यही होता है ना, CH3 CHO। एथेनॉल है तो मेथेनॉल का सूत्र क्या होगा? नहीं तो ये एथेनॉल ही तो बनाना है अपने को। एथेनॉल ही तो बनाना है अपने को, मेथेनॉल का परिवर्तन एथेनॉल में, ठीक है। तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3 CHO। तो देखो ये CH3 तो यहां पर ऐसा कैसा, और ये एक H यहां से हटा, एक H या दो ही H हटे, हाइड्रोजन हट गए ना, दोनों हाइड्रोजन हट गए यहां से। और ये जो इधर सूत्र बन जाएगा CH3 CHO, ये आपका क्या बन चुका है? एथेनॉल बन चुका है। क्या बन चुका है? एथेनॉल बन चुका है। और यहां पर हम बताएंगे H2 जो है वो अलग हो चुका है। H2 क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। आई बात समझ में नहीं आई? ये पूरा आपका है मेथेनॉल का एथेनॉल में परिवर्तन। सबसे पहले आपने मेथेनॉल लिया अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड लिया। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब H सिंगल बॉन्ड CHO, और इसी का IUPAC नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड का मेथेनॉल, क्योंकि इसमें एक कार्बन की संख्या है। और अल्डिहाइड का IUPAC नाम में प्रतीक क्या होता है? IUPAC नाम क्या है? अल्डिहाइड का अल, इसलिए ये बना मेथेनॉल। सबसे पहले आपने ग्रिग्नाट अभिकर्मक का योग किया। ग्रिग्नाट अभिकर्मक का सूत्र आपको याद रहना चाहिए, CH3 सिंगल बॉन्ड MgCl। तो ये जो CH3 है, एक इस O के साथ जो बॉन्ड है यहां आके जुड़ जाएगा, ये CH3 और ये MgCl पूरा O के साथ आके जुड़ जाएगा, OMgCl बनाएगा, ठीक है। इसके बाद जल अपघटन होगा। जल अपघटन अर्थात HOH से क्रिया। तो ये जो H है पूरा इस OMgCl के साथ आके जुड़ेगा और OH MgCl जो है पूरा अलग हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद यस कमिंग, तो OH MgCl जो है वो आपका अलग हट चुका है। OH MgCl के बाद जो आपको यौगिक प्राप्त होगा ये तो अलग हट गया, और इसके साथ एक H भी जुड़ा, तो यहां पर सिर्फ OH बचा है। क्या बचा है? यहां पर OH बचा है, ठीक है। तो देखो इधर ये CH3 और ये CH2, मैंने लिखा CH3, ये वाला CH3, और ये C और इन दोनों H को जोड़ के बना CH2, और OH ये वाला, तो उधर क्या बना? एथिल एल्कोहल। अब उस एथिल एल्कोहल का हम विहाइड्रोजनीकरण करेंगे। क्या करेंगे? विहाइड्रोजनीकरण करेंगे। विहाइड्रोजनीकरण करेंगे, ये द्वितीयक एल्कोहल है आपका। कौन सा एल्कोहल है? द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। विहाइड्रोजनीकरण किया तो हाइड्रोजन अलग हट गए, ये हाइड्रोजन अलग हट गए, CH3 ऐसा कैसा और CHO, तो ये आपका क्या बन चुका है? एथेनॉल बन चुका। कोई दिक्कत? ठीक है, उतार लो इसको। ऑनलाइन क्लास के बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो इसका और जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप लोग भी। प्लीज साइलेंट। तो
आपको समझ में आया ना मेथेनल का एथेनल में परिवर्तन किस प्रकार से करना है। अब हम सीखेंगे कि एथेनल का मेथेनल में परिवर्तन किस प्रकार से करना है। इसका मतलब चलो आ जाइए आप सभी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अब एथेनल का मेथेनल में परिवर्तन, अब कुछ महाअनुभव आएंगे और कहेंगे सर उसे उल्टा करके लिख दो, इधर से जो बना था सर उसे वहां ऊपर लिख दो, CH3 CHO ओब्लिक HOH सब उल्टा करके लिखे और नीचे इधर फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगा। फिर तो कि सर एथेनल का मेथेनल में परिवर्तन हो जाएगा। तो बेटा अगर ऐसा किसी ने भी किया तो बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा हमें वहां पर एग्जाम में, ठीक है। तो आप लिखना स्टार्ट करें कि मेथेनल का एथेनल का मेथेनल में परिवर्तन निम्न पदों में पूर्ण होता है। एथेनल का मेथेनल में परिवर्तन निम्न पदों में पूर्ण होता है, यह आपको लिखना है। पहला पद लिखेंगे हम ऑक्सीकरण। पहला पद हम लिखने वाले हैं ऑक्सीकरण। दूसरा पद होगा अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। और तीसरा पद होने वाला है आपका हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। और चौथा पद आपका होने वाला है HNO2 से क्रिया, HNO2 से क्रिया। HNO2 से क्रिया। और फिर आपका होगा विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। यस कम इन। विहाइड्रोजनीकरण लिख लिया आप सबने कि एथेनल का मेथेनल में परिवर्तन निम्न पदों में पूर्ण होता है। पहला पद होगा ऑक्सीकरण, दूसरा पद होगा अमोनिया से क्रिया, तीसरा होगा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, चौथा पद है HNO2 से क्रिया और पांचवा पद है आपका विहाइड्रोजनीकरण। तो आपके खोपड़ी में बैठ गई होगी कि वो जो परिवर्तन था ना मेथेनल का एथेनल में, वो परिवर्तन सिर्फ 3 पदों में पूर्ण हो रहा था। कितने पदों में पूर्ण हो रहा था? 3 पदों में। लेकिन ये जो एथेनल का मेथेनल में परिवर्तन है कितने पदों में पूर्ण हो रहा है? 5 पदों में पूर्ण हो रहा है। इसलिए उल्टा करके नहीं लिखना है, नहीं तो उल्टी हो जाएगी फिर एग्जाम से बाहर आने के बाद, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, समीकरण लिखना प्रारंभ करेंगे। अब आपको पता है ही सही कि मेथेनल का सूत्र, एथेनल का सूत्र क्या होता है? एथेनल का सूत्र क्या है? यस कम इन बेटा। एथेनल का सूत्र क्या है? CH3 CHO। एथेनल का सूत्र बताओ बेटा सभी। एथेनल का सूत्र ओके बेटा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये किसका सूत्र है आपका? एथेनल का। अब एथेनल का क्या हो रहा है? सबसे पहले ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण अब प्लस करके नहीं लिखना है, सीधा ऑक्सीकरण बताना है। क्या बताना है? ऑक्सीकरण। जैसे ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? ये जो अल क्रियात्मक समूह है ना, ये जो अल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है ना, ये काय में परिवर्तन हो जाएगा? ईक एसिड में चला जाएगा। काय में चला जाएगा? और ईक एसिड का प्रतीक क्या है क्रियात्मक समूह में? COOH है ना। तो CH3 COOH।
ये आपका क्या बना, एसिटिक एसिड, क्या बना ये, एसिटिक एसिड। ठीक है, एक पद पूर्ण हुआ। जैसे ही आपने एथेनॉल का ऑक्सीकरण किया तो आपके लिए बनकर तैयार हुआ एसिटिक एसिड। क्या बनके तैयार हुआ? इसके बाद आपका दूसरा पद क्या है, अमोनिया से क्रिया। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है बेटा? अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3 जो है वो आपका अमोनिया का सूत्र है, लेकिन हम यहां पर लिखेंगे HNH2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? HNH2। मैं बताता हूं क्यों लिखते हैं। देखो, जितना इजी तरीके से हो सकेगा उतना इजी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, परिवर्तन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर HNH2 आपने लिखा, HNH2 आपने लिखा, ठीक है, HNH2 आपने लिखा तो होगा क्या, ये जो OH है ना, ये OH सीधा इस H के साथ जुड़ के H2O अलग हटा देगा, और ये जो NH2 है इस CO के साथ जुड़ जाएगा, तो CH3CONH2, और इसे हम कहते हैं कार्बोनिल यौगिक। क्या कहते हैं इसे? कार्बोनिल यौगिक इसे कहते हैं। और यहां पर होगी आपकी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या होगी? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का सिंपल सा फंडा ये है कि जो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो है ना, वो जो CO इसमें जो कार्बोनिल दिख रहा है ना आपको, एक CO जो दिख रहा है ना, इसे हटाना। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का मतलब क्या होगा कि CO को हटाना, बस। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया इसलिए होती है, और बनता है आपका मेथिलेमिन। क्या बनता है? मेथिलेमिन। जैसे ही हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया इस कार्बोनिल यौगिक में होगी तो मेथिलेमिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथिल एमिन, क्योंकि ये NH2 अब किसका प्रतीक है? एमिन का। NH3 किसका है? अमोनिया का। ठीक है, तो इधर सीधा बनेगा आपके लिए CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, और इसे हम कहते हैं मेथिल एमिन। क्या कहते हैं इसे? मेथिल एमिन। तीनों पद अभी तक समझ में आए कि नहीं आए? सबसे पहले ऑक्सीकरण किया तो जो अल समूह था वो इक एसिड में बदल गया। किस में बदल गया? इक एसिड में बदल गया। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CHO एथेनॉल, और ये CH3 COOH हुआ तो एसिटिक एसिड बना। एसिटिक एसिड की हमने अमोनिया से क्रिया करवाई, H सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये जो H है इस OH के साथ जुड़ के इसने H2 अलग बना लिया, और उधर आपका बन गया कार्बोनिल यौगिक CH3CONH2। और उसके साथ जब हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करेंगे तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में CO अलग हट जाएगा, तो जो बनेगा वो बनेगा आपका मेथिल एमिन। क्या बनेगा? मेथिल एमिन बनेगा। मेथिल एमिन के बाद में आपका कौन सा पद है? चौथा पद है HNO2 से क्रिया। किससे क्रिया? तो HNO2 से क्रिया। तो देखो नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड होते हैं? नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो HNO2 से जब हम क्रिया करें, ये HNO2 को हम इस प्रकार से लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे? NOH और O, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हाँ बेटा, हाँ 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो HNO2 को इस प्रकार से हम यहाँ लिखने वाले हैं कि HNO2 से क्रिया, तो उसका संरचना सूत्र हमने लिख लिया है HNO2 का, OH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब जैसे ही HNO2 से क्रिया होगी तो आपके सामने ये जो N है ना, ये N इस N से क्रिया करके N2 बना लेगा। क्या बनाएगा? और N2 बना के अलग हट जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हट जाएगा। ठीक है, और जैसे ही देखो इधर ये N इस N के साथ क्रिया करेगा तो N2 बन गया, और ये जो O है ना, ये वो इस H2 के साथ क्रिया करेगा तो H2O बना लेगा। तो N2 H2O अलग हट चुका है, और यहां पर सिर्फ बचा है आपके पास OH, और ये OH जो है पूरा का पूरा यहां आके फिट हो जाएगा। तो इधर जो बनेगा वो बनेगा CH3OH, अर्थात किसका सूत्र बनाए? ये मेथिल एल्कोहल, क्योंकि OH मतलब एल्कोहल और CH3 मतलब मेथिल। समझ में आया ना? अब आखिरी पद क्या है अपना? विहाइड्रोजनीकरण। तो इधर देखो, विहाइड्रोजनीकरण हमेशा Cu की उपस्थिति में है ना। विहाइड्रोजनीकरण हमेशा Cu/300 डिग्री सेल्सियस पर होगा, और जैसे ही विहाइड्रोजनीकरण होगा मतलब H को हटाना, तो कितने H हटेंगे वहां से? 2 H हटेंगे, क्योंकि बनाना क्या है? मेथेनॉल बनाना है। मेथेनॉल बनाना है मतलब फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब केवल एक हाइड्रोजन
और क्रियात्मक समूह कौन सा, अल्डिहाइड। तो देखो यहां से ये H2 अलग हटे, क्या हटे, ये H2 अलग हटे, ये H2 अलग हटा, यहां पर कितना H बचा है, इसमें से H2 निकल गए तो एक H बचा है, वो एक H आपने यहां लिखा, फिर सिंगल बॉन्ड और ये C और ये OH जो है काय में चला जाएगा, क्रियात्मक समूह CHO में काय में चला जाएगा, और यही आपका फॉर्मेल्डिहाइड है और यही आपका मेथेनल है, क्या है, मेथेनल। अंडरस्टैंड, 5 पदों में पूर्ण हुई है, दोनों में डिफरेंस है, पहले आपने मेथेनल का एथेनल में परिवर्तन किया, 3 पदों में पूर्ण हुआ है, किस प्रकार से पूर्ण हुआ है आप देख चुके हैं। अब आपने एथेनल का मेथेनल में परिवर्तन किया और किस प्रकार से पूर्ण हुआ है ये आपने अभी देख लिया है, ये 5 पदों में पूर्ण हुआ है। सबसे पहले आपने एथेनल का ऑक्सीकरण किया, एथेनल मतलब एसिड अल्डिहाइड, ठीक है, एथेनल मतलब एसिड अल्डिहाइड, इसका आपने ऑक्सीकरण किया तो आपको मिला एसिटिक एसिड, क्या बना, जैसे तो ये O इसके CHO के साथ क्रिया करेगा तो ईक एसिड में चला जाएगा, तो आपके पास प्राप्त हुआ एसिटिक एसिड। आपने एसिटिक एसिड की अमोनिया से क्रिया करवाई, किससे क्रिया करवाई, अमोनिया से क्रिया करवाई, तो ये H इस OH के साथ जुड़ा, H2O अलग हट गया है, ठीक है, और NH2 इस CO के साथ आके जुड़ गया, तो जो यौगिक बना उसे हम कह रहे हैं कार्बोनिल यौगिक, क्या बोल रहे हैं, कार्बोनिल यौगिक। जब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से क्रिया करेगा तो CO हट जाएगा, क्या हो जाएगा, CO हट जाएगा। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया CO को हटाने के लिए ही करवाई जा रही है, ठीक है। तो अब आपके पास जैसे CO हटेगा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, तो जो यौगिक बनेगा वो बनेगा मेथिलेमिन, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। अब इस CH3 NH2 का आपको करना है नाइट्रीकरण, अर्थात HNO2 से क्रिया, HNO2 से क्रिया, और HNO2 को आपने संरचना सूत्र के रूप में लिख लिया है OH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। तो यहां पर जो ये N है इस N के साथ क्रिया करेगा तो N2 बना लेगा, और ये जो OH है, सॉरी ये जो O है, ये O इस H2 के साथ क्रिया करेगा तो H2O बन जाएगा। अब यहां पर जगह खाली हो चुकी है, और खाली जगह को भरने के लिए किसी का और किसी का तो आना जरूरी है, तो यहां पर सीधा OH टपकेगा, कौन टपकेगा, OH। तो ये बना आपका इधर CH3OH मेथिल एल्कोहल। देखो जो अकेला आदमी रहता है, तना आदमी रहता है, वो एल्कोहल का ही सहारा लेता है, ठीक है, तो यहां पर सीधा OH टपक गया है, क्या टपक गया है, OH, तो मेथिल एल्कोहल। अब मेथिल एल्कोहल के लिए विहाइड्रोजनीकरण करेंगे, क्या करेंगे, अब कोई आएगा जो इसकी शराब छुड़वा देगा और इसका दिल जो है एल्कोहल से कहीं दूसरी जगह लगवा देगा, कहां लगा देगा, कहीं दूसरी जगह इसका दिल लगाने के लिए विहाइड्रोजनीकरण आया है, कौन आया है, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण जैसे ही आया तो इसने H2 हटा दिया, तो जो एल्कोहल वाला जो क्रियात्मक समूह इसका बना हुआ था ना, अब वो इतनी देर में एल्डिहाइड वाला क्रियात्मक समूह बन गया है, कौन सा बन गया है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड वाला क्रियात्मक समूह बना तो इसका फार्म हाउस भी बन गया है, क्योंकि इसने शराब छोड़ी, बचत की, तो फार्म हाउस बन गया, तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया आपका, क्या बन गया है, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये बना आपका मेथेनल। अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गए दोनों परिवर्तन, मेथेनल का एथेनल में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं और एथेनल का मेथेनल में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। और उम्मीद है कि ऑफलाइन क्लास के बच्चों को भी पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। दोनों परिवर्तन मोस्ट आईएमपी है, अच्छे से इन्हें याद करें, अच्छे से नोट डाउन करें, और अगर नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो को पॉज करके रिवाइज करके अच्छे से देखें। और मैंने अपने सारे वीडियो में अभी तक आपको बता दिया है कि अगर आपको किसी भी प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से कोई दिक्कत आ रही है, आप अपना टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने 6 विषय को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अबाउट में हमारी टीम के मेंबर्स जितने भी, मैं हूं, राहुल सर हैं, चंगेज सर हैं, सभी के नंबर उसमें दिए गए हैं। आप किसी से भी डायरेक्ट बाय कॉल संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, और स्क्रीन पर आपको नंबर दिख ही रहे हैं, और इन नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हो। अपना जो भी आपका डाउट है वो सीधा बाय कॉल बाय व्हाट्सएप भी आप शेयर कर सकते हैं। परीक्षा नजदीक है, अब आपके पास 3 या 4 महीने बचे हुए हैं। अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी को प्रिपेयर कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और आप सभी को अच्छे से अपने आप को तैयार करना है, ये बात मैं हर बार बोल रहा हूं, अच्छे से प्रिपेयर करें और हर चीज को लिखकर याद करें। आप, मैं अभी भी बोल रहा हूं, हर चीज को अच्छी तरीके से लिखें, ठीक है। जितना आप लिखकर याद करेंगे उतना आपको आपकी तैयारी बेहतर होती हुई दिखेगी, क्योंकि एग्जाम में जो है लिखने के नंबर मिलते हैं। मैंने जब यहाँ यूट्यूब पर अपना पहला वीडियो
शूट किया था और डाला था, तो मैंने सबसे पहले यही बात की थी कि एग्जाम में आपको लिखने के नंबर मिलेंगे और आपको बस लिख कर ही याद करने, इस बात का आप ध्यान रखें। और आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बाल दिवस की आपको बहुत बधाइयाँ हो। नन्हे मुन्ने राही हो, आप देश के सिपाही हो। अपना अच्छे से ध्यान रखें और माता पिता का ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें और इस चिल्ड्रंस डे को बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें। और कोई भी दिक्कत हो तो ज्ञानस्थली विद्यापीठ आपके लिए हाजिर है। आप सीधे बाय कॉल, बाय व्हाट्सएप किसी भी प्रकार से हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैं अपना ऑनलाइन में 100% देने की कोशिश कर रहा हूं, 110% देने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। और हर एक क्वेश्चन जो भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं ऑनलाइन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर आप उस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जितनी शिद्दत के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, उतनी शिद्दत के साथ अगर नोट डाउन कर लेते हैं और उतनी ही शिद्दत के साथ उसे प्रिपेयर कर लेते हैं और अगर वो एग्जाम में आता है, तो मेरे लिए यही काफी है बस कि आप जो मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाया है वो अगर आप बेहतर से बेहतर करके एग्जाम में अगर उसे लिख कर आ गए हैं, तो मेरे लिए बस यही काफी है और मुझे इससे अधिक और कुछ भी नहीं चाहिए। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। बाल दिवस है, इसे अच्छे से सेलिब्रेट करें। आज आपका दिन है, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे उनका जन्म दिवस है और उन्हें बच्चों से बहुत ही प्रेम था, इसीलिए उनके जन्म दिवस को हम आज बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अगेन विश यू हैप्पी चिल्ड्रंस डे, विश यू हैप्पी योर फ्यूचर एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।